जी मैम, मीटिंग लाइव है। सेशन लाइव हो चुका है, आप स्टार्ट कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कल की क्लास में हमने टपल को स्टार्ट किया था, डेटा टाइप को। और हमने मेंबरशिप ऑपरेटर तक देखा था। तो कल की क्लास में अगर किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लें, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके। सो अगर अगर कोई पार्टिसिपेंट एज अ वॉलंटियर कल की क्लास को थोड़ा रिवाइज करवाना चाहे तो पहले हम कर लेते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे। मैं टपल में हम लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं। और इसमें और एरे में डिफरेंस था कि एरे में हम लोग सेम डाटा टाइप के करते हैं, और लिस्ट में जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप के भी स्टोर होते हैं, और टपल में भी हम लोग जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप के कर सकते हैं। और दूसरा हमने इसमें टू डायमेंशनल टपल देखे थे और थ्री डायमेंशनल टपल भी देखे थे। और लास्ट में फिर हम लोगों ने मेंबर वाला पढ़ा था। टू डायमेंशनल में होता है कि हम लोग जो है ब्रैकेट जो होती हैं, जो ये सिंपल ब्रैकेट होती हैं, राउंड ब्रैकेट की दूसरी सिंपल करली भी नहीं और राउंड भी नहीं, जो एक तीसरी होती है स्ट्रेट वाली जिससे इंडेक्स पकड़ते हैं हम, वो ब्रैकेट यूज करते हैं। और उसके अंदर अगर हम एक और ब्रैकेट यूज कर दें तो वो टू डायमेंशनल हो जाता है। और जो दो दफ़ा यूज कर ली फिर हम लोग एक थर्ड टाइम भी यूज करें सेकंड डायमेंशनल वाली उसके ब्रैकेट के अंदर, तो वो थ्री डायमेंशनल डबल बन जाता है। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बट एक चीज़ मिसिंग थी। हमने जो 2D वाला सिस्टम देखा था ना, वो एक्चुअली हमने ना पहले इस तरह किया था, लिस्ट के रिमेनिंग मेथड्स किए थे। तो उसमें लिस्ट में ये होता है कि हम यानी कि 1D से 2D भी यानी कि अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और एलिमेंट को जिस तरह कर लिखा। और हमने देखा था कल किस तरह हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे, राइट। तो आज हम देखें, और उसके बाद हमने टपल्स का स्टार्ट किया और टपल को देखा कि टपल को किस तरह क्रिएट करते हैं, और मेंबरशिप ऑपरेटर दे रहा था, राइट। सो अब देखेंगे टपल क्या होता है कि ये ना वैसे इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, लाइक इसमें हम ऐड और रिमूव कुछ नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल लिस्ट की तरह वर्क करता है। लिस्ट में ये फंक्शनलिटी होती है कि लिस्ट ना म्यूटेबल डेटा टाइप है, राइट। क्योंकि हम उसको ना चेंज कर सकते हैं। बट टपल्स आर इम्यूटेबल, लाइक इनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो अभी में हम एक मेथड देखेंगे टू ऐड आइटम्स इन अ टपल। लेट्स लेट्स सपोज ये एक टपल क्रिएट किया गया है। जैसे कि कल हमने देखा था कि जो हम टपल को क्रिएट करते हैं उसको राउंड ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते हैं। और लिस्ट को हम देखा था कि इसको लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते हैं। सो इस ये जो एग्जांपल है, ये इस एग्जांपल में भी सेम राउंड ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट किया गया। और उसके बाद लिस्ट का देख, अगर हम मतलब ये ना एक ऐसा एक तरीके का हैक हम बनाया है कि छोटा सा एक मेथड है, लाइक एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जिससे हम ना अपना टपल्स को ना टपल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें बेसिकली ये किया गया कि जिस तरह ये जो लिस्ट पहले हमने सिंपल एक टपल को क्रिएट किया, उसके बाद हमने ना टपल में टपल को ये बना दिया कि ये हमारे पास लिस्ट है, राइट। लिस्ट का ये इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमारा ना ये जो भी इसमें हमने एलिमेंट को पास किया एज एन आर्गुमेंट, इसको हमने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। और उसके बाद हम लिस्ट में अपेंड किया है। तो बेसिकली अब ये जो थर्ड लाइन है इसमें हम अपेंड टपल में नहीं कर रहे, हम अपनी
लिस्ट में करें, बिकॉज इस सेकंड लाइन में हमने ये मेंशन कर दिया टपल जो T1 एलिमेंट है ये अब लिस्ट बन गया है, तो इसमें हमने अपेंड किया है, देन हमने उसको इक्वल कर दिया, हमारा जो है T1 के इक्वल कर दिया, और उसके बाद हमने T1 को प्रिंट करवाया। देन ये अभी क्या कर रहा है, T1 में क्या करने के बाद हुआ कि हमने अपने लिस्ट से इसको अब टपल में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली क्लास हमने देखा था कि हम कल हमने ये भी देखा था कि हम अगर एम्प्टी टपल को क्रिएट करना चाहें देन हम क्या यूज करते हैं, टपल मेथड का यूज करते हैं, विच इज दिस। हम जस्ट टपल एक पाइथन का एक कीवर्ड को लिखेंगे, देन ये हमारा काम कर देगा। और इसी तरह इसमें भी हमने क्या किया, लिस्ट का एक कीवर्ड का यूज किया, पाइथन में एक कीवर्ड होता है उसका हमने यूज किया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास लिस्ट बन गया इस वाली सेकंड लाइन में। एंड देन हमने इसमें क्या किया, अपेंड कर दिया। जिस तरह हम हमारा करने का मकसद बेसिकली क्या है, हम देखना हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपने ना एलिमेंट को अपेंड करवाना चाह रहे हैं। लाइक हमने जो फंक्शनैलिटी पढ़ी है कि ऐड और रिमूव नहीं कर सकते बस, बट एक किस्म का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, एक मेथड बनाया, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम भाई अपने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं टपल में, राइट। सो इस तरह ये हमारे पास वर्क करेगा। और फिर उसके बाद हम T1 को प्रिंट करवा दिया, तो सिंपल ये क्या हुआ कि हमने अपना टपल में एक एलिमेंट को ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद ऐड मेथड टू ऐड आइटम्स इन अ टपल, लाइक एक और हमने मेथड बनाया जिसमें हमने सिंपल एक मेथड एक दो टपल्स बनाए और उसमें कंकैटिनेशन वाला मेथड अप्लाई किया। कंकैटिनेशन क्या होता है, हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था, कंकैटिनेशन स्ट्रिंग में भी अप्लाई होता है, लिस्ट में भी अप्लाई होता है। और कंकैटिनेशन ये होता है कि जस्ट वो स्ट्रिंग्स को कंकैट कर देता है, लाइक वी कैन से मर्ज और ज्वाइन कर देता है। सो सिंपल ये वही हुआ कि T1 इस लाइन का मतलब है कि T1 इक्वल है T1 प्लस T3। से अगर हम इसको इस तरह भी लिखें देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर इस तरह लिख लें प्लस इक्वल टू T3, ये मोस्टली हम लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, देन हम लिख देते हैं कि T1 प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। इसका मतलब है कि T1 में एक हमने ऐड करना है। सो सिंपली यहाँ पर भी वही हमने मीन्स के काम किया है कि हम अपना T1 को T1 में ऐड करें, T1 T3 को, लाइक मैं जैसे कहना था हम कॉन्कैट कर रहे हैं। कॉन्कैट किस तरह करते हैं, हम अपना एडिशन वाला ऑपरेटर को यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए। बेसिकली सिंपल इसने कॉन्कैटिनेशन किया और सेम वही चेंजिंग हुआ कि हमने टपल में एक एलिमेंट को ऐड कर दिया, राइट। बिकॉज पाइथन तो हमें अलाउ नहीं करता कि टपल्स में चेंजिंग करें, बट ये एक तरीके का हमने हैक किया, यानी कि एक छोटा सा मेथड बनाया, एक प्रोग्राम सा बनाया, जस्ट लाइक फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, मैम सो मतलब ये अपेंड सब क्लियर हम है। लोगों ने यूज किया, हाँ जी अगर हम लोगों ने अपेंड किया तो हम लोगों ने उसके एंड पे कॉमा नहीं लगाया, लेकिन इसमें सर, ये मुझे जो आपकी ना ये वाला है वॉइस में जिसमें हम कुछ लोग डायरेक्ट, वॉइस ब्रेक कर रही है, तो काइंडली दोबारा पूछ लें या चैट में लिखते हैं। अब आ रही है आवाज? जी सर, जी सर, नाउ क्लियर। मैं हाँ कह जी, रहा था पूछ लें। कि जब हम लोगों ने ये अपेंडिंग वाले यूज इस वाले किया है तो मेथड में हम आप कुछ पूछ रहे थे अपेंड के रिलेटेड। एक्चुअली ये हाँ जो जी, अपेंड हम लोगों ने जब यूज किया है तो हम लोगों ने उसके एंड पे वो कॉमा सा नहीं दिया। सॉरी सर, लेकिन ये आपकी जो वॉइस ना ब्रेक कर रही है। आप इस तरह करें, काइंडली चैट में क्वेश्चन लिख दें। मैम अच्छा मुझे मैं मैम जब वो बोला आ रही पूछ है रहा है वो कि कह रही अपना इंडोनेशिया के बाद आपने वहाँ कॉमा नहीं लगाया, लेकिन पाइथन पे नीचे आपने कॉमा लगाया हुआ अपेंड। आई थिंक मैम का इंटरनेट का इशू आ गया, तो दोबारा मैम करती है। तो अगर कोई स्क्रीन शेयर अपनी कर सकता है तो स्क्रीन शेयर करें, हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं कल का रिवाइज करना चाहता हूँ। वो एक भाई ने क्वेश्चन किया, तो भाई इस तरह कल हमने लिस्ट पढ़ा हुआ था, तो लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट बनाई हुई थी जिस तरह टू डायमेंशनल। और टू डायमेंशनल अगर हमारे पास लिस्ट में हम लिस्ट अपेंड करवा दें तो उस लिस्ट को हम टू डायमेंशनल कहते हैं। और फिर अगर उस अपेंड वाली लिस्ट में हम तीसरा कोई लिस्ट अपेंड करवा दें तो उसको थ्री डायमेंशनल। सो मेरे ख्याल से मैम आ गई। सॉरी, आप मैम से पूछ ले तो वो जी जी। बता दे सकती है। जी सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, काइंडली दोबारा कर दें। एक्चुअली मेरा वो ना एक नेट स्लो हो गया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। सर ने क्वेश्चन पूछा, तो जब तक आप नहीं आ रहे थे तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन आप कंटिन्यू कर ले तो हम आखिर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये वाला टॉपिक कर दें। ओके सर, ओके। सो ये जो हमने देखा कि हम टेबल में किस तरह एडिशन कर रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई डाउट हो तो। इसी तरह ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना अनम्यूट करके माइक को तो पूछ सकते हैं। मैम किसी ने कहा कि ये रिपीट कर दें चैट में। हाँ जी, ये दोनों मेथड्स। यस मैम। ओके, बेसिकली हमने क्या देखा था, टपल कौन सी डेटा टाइप होती है हमारे पास, इम्यूटेबल होती है, राइट। इम्यूटेबल का मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, ना उसमें कुछ रिमूव कर सकते हैं। ये छोटा सा एक बेसिकली मैंने प्रोग्राम सा बनाया है जिसमें हम ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम ना कुछ ऐसा करें लाइक जिसे हम एडिशन भी कर लें और रिमूव भी कर लें, राइट। एडिशन मीन्स के हमने कुछ ऐड करना है, और लाइक अपने टपल में कुछ ऐड करना है और रिमूव करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम सा बनाया कि हमने इस तरह करना है, एक टपल को क्रिएट किया बाय यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। जिस तरह हम करते हैं कि टपल को राउंड ब्रैकेट से ही क्रिएट करते हैं, तो इस लाइन में मैंने क्या किया, टपल को क्रिएट किया, राइट। उसके बाद टपल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। हमें पता है कि हम लिस्ट में अपने डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं, राइट। लाइक हम इस तरह कर सकते हैं, अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड, इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं। लिस्ट की फंक्शनलिटी होती है ना कि उसमें हम कुछ चेंजिंग कर लें, कि वो लाइक उसमें कुछ एडिशन भी हो सकता है, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, या कुछ भी फंक्शनैलिटी उसके मेथड यूज करके हम कर सकते हैं। सो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने ट्रिपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो उसके लिए क्या होता है, जस्ट हमने क्या यूज करना है, लिस्ट मेथड यूज करना है। लिस्ट मेथड क्या होता है, लिस्ट मेथड में ये होता है कि हमने अपना लिस्ट, एक कीवर्ड है, पाइथन वाला कीवर्ड है, LIST। जिस तरह ये डिफरेंट कलर में शो हो रहा है एज कम्पेयर टू मीन्स के दीज एलिमेंट्स, लाइक। सो इसमें क्या हुआ है, हमने क्या यूज करना है, लिस्ट कीवर्ड यूज करना है, और उसको ये भी कह सकते हैं लिस्ट मेथड यूज करना है। और जब हम लिस्ट मेथड यूज करेंगे तो उसमें क्या पास करेंगे, हम अपना टपल पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, एक टपल बनाया, उसमें एलिमेंट को लिस्ट बनाई, और उसमें क्या मैंने लिस्ट में क्या पास किया, एक हमने अपना टपल पास किया, जो कि एक वेरिएबल पास किया जो कि T1 है, राइट। सो उसके बाद क्या कर दिया, अब ये क्या बन गया, T1 हमारे पास क्या बन गया, लिस्ट बन गया। इसको मैं ना टाइप भी कर देती हूँ, टाइप प्रिंट करते हैं हम, क्या इसकी क्या टाइप है, प्रिंट करते हैं एक्स की टाइप ऑफ एक्स। मैम ये इट इज जस्ट लाइक वो जिस तरह हम इंट या फ्लोट को टाइप कन्वर्जन करते हैं, इसी तरह हमने लिस्ट लिख के उसके अंदर टपल हाँ जी, हाँ पास कर जी। दिया तो उसकी टाइप कन्वर्जन होगी। हाँ जी, एग्जैक्टली इस तरह हुआ है, सेम सही बोला आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या किया हमने, टाइप कन्वर्जन वाला मेथड यूज किया है। जो कि हमने अपनी स्टार्टिंग वाले क्लासेस में टाइप कास्टिंग के एक मेथड पढ़ा था कि हम लाइक कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, देन हम अपना टाइप कास्टिंग वाले जो भी कोई भी मेथड होता है ना, सिंपल छोटे से थोड़े से उसका होता है कि हम किस तरह एक एलिमेंट के डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं, राइट। तो वो सेम इसी तरह किया है कि हमने अपना टपल को लिस्ट में चेंज कर दिया बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। और उसमें क्या पास किया, उसमें हमने क्या पास किया, टपल को पास किया, राइट। सो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमने एक दफा मैं लास्ट वाली लाइंस को क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, और हम यहाँ तक देखते हैं कि एक्स क्या टाइप है।
देखिए अब ये एक्स की टाइप क्या हमें शो करवा रहा है, ये लिस्ट टाइप है। हमने क्या किया, टपल को लिस्ट में चेंज कर दिया और उसमें अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अपेंड मेथड का यूज करके एक स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। हमारा एक्स में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह हमने लिस्ट को टपल में किया, टपल को अब लिस्ट में कर देंगे बाय यूजिंग टपल मेथड। टपल मेथड का यूज करके हम अपना एक्स यानी कि लिस्ट को पास करेंगे, विच इज दिस, जो कि हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया। और उसमें अब ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपना जो है ना टपल, उसको लिस्ट को टपल में चेंज करके उसको नेम क्या दे दिया, T1। हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने जो पहले नाम दिया था वही दोबारा दिया है, राइट। सो फिर उसके बाद हमने सिंपल क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने से क्या पता चला है कि अब हमने पहले जो एक टपल हमने फर्स्ट टाइम में क्रिएट किया था, उसके बाद उसमें ये एडिशन हुआ, इंडोनेशिया यानी कि एक स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। अभी में क्या डिफरेंस है और जो पहले वाला T1 था उसमें क्या डिफरेंस है। सो इस तरह क्या हुआ, एडिशन हमने कर लिया इन टपल्स। चैट में किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके। नो मैम, वगैरह समझ आ गई। और इसी तरह अब उसी तरह दूसरा एक मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टू ऐड आइटम्स इन अ टपल। मैंने क्या किया, हमने क्या देखा था कि हमने अगर सिंगल एलिमेंट वाला टपल को क्रिएट करना है तो इसके लिए एक मस्ट चीज होती है कि हमने अपना एलिमेंट लिख देना, उसके बाद क्या लिखना है, कोमा का यूज करना है, राइट। जिस तरह ये सेकंड लाइन में कोमा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम एम्प्टी सिंगल एलिमेंट वाले टपल को के लिए ये मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है कि हम ये कोमा का यूज करें फॉर टपल क्रिएशन। सो पहले मैंने क्या किया, एक हमने एक टपल बनाया और इसी तरह दूसरा टपल बनाया जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, टपल कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि हम अपना एलिमेंट को कॉन्कैट करते हैं, राइट। जिस तरह हम पहले हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ा उसमें भी कॉन्कैटिनेशन वर्क कर रहा था, इसी तरह टपल में भी कॉन्कैटिनेशन वर्क कर रहा है। कंकैटिनेशन करने के बाद क्या हुआ, हम अपने T1 में चेंजिंग कर रहे हैं। T1 को क्या कर दिया, T1 में क्या करना चाह रहे हैं, T3 को ऐड करना चाह रहे हैं। T3 क्या था, ये वाला था, और T1 ये था। अब जब T1 में T3 को ऐड करना है, देन हम क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू T1 + 3। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, T1 प्लस इक्वल टू T3, राइट। इससे मैं एक और भी एग्जांपल करती हूँ कि हम जब ना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तब हम सिंपल ये यूज करते हैं कि T1 प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि T1 में क्या कर दो, 1 को ऐड कर दो, राइट। सो इधर में क्या हुआ, T1 में हम क्या कर रहे हैं, T3 को ऐड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये वाला दोनों बिल्कुल सेम सिंटैक्स है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये और जाओ तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और उसके बाद उसके बाद सिंपल मैंने T1 को क्या किया, प्रिंट करवाया। ये था हमारे पास मेथड 2। अब हम देखेंगे टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ टपल, के टपल में से आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। आइटम को हम बेसिकली क्यों रिमूव कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, हम एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मतलब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में करते हैं के लिए। मैं सिंपल वर्डिंग में आपको समझाती हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो पहले दो मेथड पढ़े इसका क्या मकसद था, अब ये तीसरे मेथड करने का क्या मकसद है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं और डिलीशन कर रहे हैं। डिलीशन मीन्स इन दैट सेंस आई वांट टू टेल इफ वी डू रिमूव मेथड, राइट। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम जस्ट ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास टपल तो हमें पता है कि हम ना उसमें एडिशन कर सकते हैं ना उसमें रिमूव कर सकते हैं। सो सिंपल मैंने क्या किया कि एक ऐसा छोटा सा मेथड बनाया बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। जिस तरह पीछे हमने लिस्ट मेथड टपल मेथड का यूज किया, इधर पे भी सेम सेम वही करेंगे, सेम हम रिमूव मेथड करेंगे। पिछले में क्या किया था, एक्स डॉट अपेंड, लाइक हमने क्या किया, पिछले में अपेंड मेथड का यूज किया था और इसमें सेम वही काम किया कि हमने रिमूव मेथड का यूज करके वही सारा काम किया कि एक टपल बनाया उसको लिस्ट में चेंज किया। थर्ड लाइन में क्या करें, उसमें रिमूव कर दो। एंड फोर्थ लाइन में क्या किया, हमारे पास जो T1 था उसको हमने क्या, जो कि लिस्ट बन गया था सेकंड लाइन में। तो ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसका, ये जो शो हो रही है आपको, इसमें हमने क्या किया, वही लिस्ट को हमने टपल में चेंज कर दिया और सिंपल हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये सेम वही काम हुआ है कि जिस तरह हमने फर्स्ट वाले मेथड में जो लिखा उसमें हमने क्या किया था, ये बिल्कुल सेम है, बट जस्ट हमने क्या, मैंने क्या चेंजिंग की, हमने क्या किया, रिमूव के अपेंड की जगह रिमूव लिखा। सो ये था हमारे पास एक छोटा से हैक्स, लाइक हम ये भी कह सकते हैं। ये छोटे से छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं या फिर छोटे से कुछ मेथड्स हैं। एक दो मेथड हैं
जिसमें हमने देखा कि हम कैसे मूव कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं टपल्स में। एक्चुअली होते तो ये म्यूटेबल डेटा इम्यूटेबल डेटा टाइप, बट हमने उसमें कुछ एल्गोरिदम का यूज किया, तो ये हमने काम कर लिया कि हम एडिशन भी कर रहे हैं और रिमूव भी कर रहे हैं। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डिलीट करना टपल को। तो टपल को डिलीट हम इस तरह करते हैं कि टपल को डिलीट इस तरह करते हैं डेल कीवर्ड का यूज करते हुए, राइट। ये डेल कीवर्ड क्या करता है, जिस तरह हमें नेम से इसका पता चल रहा है कि कुछ डिलीट करना हो तो कर देता है। सो जब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक टपल को क्रिएट कर लिया, उसके बाद डेल का यूज किया एंड सिंपल जब हम दोबारा उसको चाह रहे हैं कि भाई उस T1 को प्रिंट कर दें, ऑल्दो हमने सेकंड लाइन में क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। सो पाइथन उसको क्या कंसीडर करेगा, अब हमें एरर जनरेट करेगा। एरर ये देगा कि भाई आपने एक दफा एक एलिमेंट को क्रिएट किया, उसके बाद डिलीट कर दें, अब उसके बाद तीसरी दफा हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं वही एलिमेंट को हम प्रिंट करवा लें। सो पाइथन क्या करेगा, अपनी मेमोरी से परमानेंटली रिमूव कर देगा। सो जब रिमूव कर दिया तो जो थर्ड लाइन में उसने क्या किया, एरर इसलिए जनरेट किया कि अब जो चीज़ है ही नहीं मेमोरी में, उसको कैसे यानी कि प्रिंट करवाया जाए। ये बेसिकली छोटा सा था कि यानी कि डिलीट किस तरह करते हैं टपल को। ये वो सिंपल सा था कि किस तरह डिलीट करते हैं, और पीछे हमने देखा किस तरह हम अपेंड का मेथड का यूज किया, रिमूव का यूज किया, लिस्ट के मेथड में का यूज करते हुए टपल में चेंजिंग की थी। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइक इतना कभी कभार हम यूज करना चाह रहे होते हैं अनपैकिंग का कंसेप्ट टपल्स में। तो इसका अब हम देखेंगे कि टपल अनपैकिंग क्या होती है। वो भी व्हेन वी असाइन वैल्यूज टू अ टपल इट इज पैकिंग द टपल। जब हम कोई यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने असाइन करनी है वैल्यू, देन वी यूज पैकिंग द टपल। वी कैन ऑल्सो अनपैक द टपल एंड असाइन दिस वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक दफा हमने टपल को क्रिएट कर दिया, अब हम चाह रहे हैं कि जो टपल की वैल्यूज हैं उनको वेरिएबल्स को असाइन कर दें अपनी मर्जी से। एक दफा हमने क्या बनाया, एक टपल बनाया। टपल की वैल्यूज क्या, उसके जो इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, राइट। जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, अप टू सो ऑन जो नेक्स्ट इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़ी हैं। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ वेरिएबल बनाएं और उसमें अपनी चेंजिंग करना चाह रहे हैं कि भाई जो टपल्स की वैल्यूज हैं उन वेरिएबल्स को दे दी जाए, देन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, अनपैकिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है पैक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज को पैक कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। और असाइन करने वाला क्या टाइप, असाइन वाला सॉरी होता है कि हम पैकिंग कर रहे हैं, यानी कि असाइन कर दी वैल्यूज टपल को, इट इज वी कॉल पैकिंग द टपल। एंड वी कैन ऑल्सो अनपैक द टपल एंड असाइन दिस वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जब डिफरेंट वेरिएबल्स पे करेंगे देन ये हमारे पास क्या होता है, अनपैक होता है। और जब हम टपल्स में करते हैं देन ये क्या होता है कि ये पैक होता है। इसको हम क्या करते हैं, पैकिंग द टपल, राइट। जिस तरह ये हमारे पास एक हमने क्या किया है, चार वेरिएबल्स हैं और उसको सिंगल लाइन में हम क्या कर रहे हैं, T1 के इक्वल कर दिया है। सिंगल लाइन में T1 के इक्वल कर दिया, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है अनपैकिंग, राइट। और जो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन में किया हुआ है, इसको क्या कर दिया, ये हमारे पास पैकिंग द टपल है। बिकॉज हम देख रहे हैं ना कि ये हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने ये फर्स्ट लाइन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने अपनी वैल्यूज को डाल दिया, देन क्या हो रहा है, ये हमारे पास पैकिंग द टपल है। और हमने बाद में क्या किया, उस उन वैल्यूज को जो कि हमने टपल में वैल्यूज को असाइन किया है, यानी कि हर इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने ना उन वैल्यूज को वेरिएबल्स असाइन कर दें, राइट। हम उन वैल्यूज को ना कोई वेरिएबल का नेम दे दें। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अनपैकिंग द टपल, राइट। ये दो लाइंस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैकिंग क्या होती है और अनपैकिंग क्या होती है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मीन्स के पूछ लें, और ताकि हम नेक्स्ट देखें। क्लास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? मैम दोबारा करवा दो। मैम ये अनपैकिंग जी जो आप सर। लास्ट पढ़ा। जी जी। देखिए बेसिकली पैकिंग और अनपैकिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमें नेम से पता चल रहा है कि हमने कुछ पैक कर दिया, ये हमारे पास क्या होता है, पैकिंग। और अगर दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, अनपैकिंग द वैल्यूज, दीज वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है कि जो दूसरी लाइन है, मैं यहाँ पर कमेंट की तरह आपको बता देती हूँ कि हम दूसरी लाइन में क्या किया और तीसरी लाइन में पहली लाइन में क्या किया। मैम मैं इसमें कुछ ऐड करूं। हाँ जी सर प्लीज। जब हमारे पास एक टपल है तो हमें पता है कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं।
कि हम उसे काउंट कर सकते हैं। इसकी रियल एग्जांपल है कि आप फ्रंट एंड से किसी फॉर्म में डाटा ले रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ तो उसमें यूजर नेम का फर्स्ट नेम आएगा, सरनेम आएगा, उसका फोन नंबर आएगा और दो तीन फील्ड्स और आएंगी। तो अब हम चाहते हैं कि वो जो सारी फील्ड्स है ना वो अलग अलग किसी वेरिएबल में हम स्टोर करवा लें। तो बजाय इसके कि हम उसका जीरो इंडेक्स को पहले टारगेट करें और वेरिएबल वन के अंदर वैल्यू स्टोर कराएं, फिर टारगेट दूसरे इंडेक्स को टारगेट करें, फिर तीसरे को। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि हमें पता है उसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं, तो हम उतने वेरिएबल्स लिख के उस टपल को इसके इक्वल कर देते हैं। तो बैक एंड पे वो क्या करता है, वो उस पूरे टपल को ना अनपैक करके जो उसकी पहली वैल्यू होगी ना वो क्रोस्पोंडिंगली वैल्यू var वन में रख देगा, और लाइन वाइज जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उन सारों को उन वेरिएबल के इक्वल असाइन कर देगा। तो इस तरह हमारा टाइम बच जाता है उसको अनपैक करने में। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। देखिए सर किस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारा ये थर्ड वीक है विच इज ऑल्सो गोइंग टू क्लोज, जो कि खत्म होने वाला है। और हमारे पास बिल्कुल अभी में मीन्स के हमारा मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने देख लिया, पाइथन के बेसिक्स को देखा है। इस मीन्स के अब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आप सब भी अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें। और जिस तरह सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया उसी तरह आप लोग इस तरह किया करें, एक दफा मुझे स्टॉप करवा के एक दफा बोल दिया करें, मैम ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया है और इसको मैं एक दफा रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, तो फील फ्री टू आस्क दीज क्वेश्चंस, राइट। सो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करें, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और इससे हमारी लर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो ये सिंपल वही था कॉन्सेप्ट कि हमने एक दफा वैल्यू को असाइन कर दिया, दिस इज वी कॉल पैकिंग। एंड उसके बाद उन वैल्यूज को क्या से असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं, दिस इज वी कॉल अनपैक्ड वैल्यूज। और इसको क्या करते हैं, अनपैकिंग बोलते हैं। और फिर बाद में ये सिंपल एक टपल क्रिएट किया, उसके बाद ये वाला सारा कॉन्सेप्ट किया और बाद में मैंने क्या किया, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, वेरिएबल वन की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखना चाह रहे हैं कि वेरिएबल टू की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद टाइप ऑफ वार थ्री एंड वार फोर। तो देखते हैं इसमें क्या आउटपुट शो हो रही है। सिंपल जो हमने क्या किया, असाइन ही किया वैल्यूज, राइट। वार वन को क्या वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू। वार टू को क्या मिल गई, नेपाल वैल्यू मिल गई। और उसके बाद जो हमारे पास वार थ्री है एंड वार फोर है, वार थ्री है, वार थ्री हमारे पास फाइव पे है, जो कि फ्लोट दे रहा है एंड आई डोंट नो कैसे फ्लोट दे रहा है। ये हमारे पास था ये मैम वार हमने वन था एंड टाइप को प्रिंट नहीं किया हुआ। जी जी एग्जैक्टली। इसी तरह इसने थर्ड को इग्नोर किया एंड जो लास्ट पे वैल्यू दी हुई उसको उसने यानी कि शो करा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट हुई है ये वार फोर की वैल्यू प्रिंट हुई है, जो कि हमारे पास है 8.9। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि हमारे पास हमने वही अनपैकिंग वाला कॉन्सेप्ट को दोबारा किया कि अब वार वन को एक वैल्यू दी है एंड वार फोर को एक यानी कि अनपैकिंग वाला कॉन्सेप्ट दोबारा किया हुआ है। और उसी तरह ये हमारे पास वार वन की वैल्यू चलेगी, ये वार टू को वैल्यू चलेगी, इसी तरह वार फोर को। और ये जो हमारे पास स्टैटिक फाइव है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास वैल्यूज को यानी कि वार फाइव को ना आई थिंक ये मल्टीप्लाई कर रहा है। नो मैम, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये रेस्ट ऑपरेटर की तरह काम करता है कि वो उसको बताता है कि जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आपकी उसमें रह गई हैं आपके टपल के अंदर, वो एज अ अरे या इसको इसके लास्ट वाले वेरिएबल के अंदर पास कर दो। एग्जैक्टली exactly. हाँ जी, ये एज अ इसने दिया है बिकॉज देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसने लिस्ट इसको कंसीडर किया है और लास्ट में सारी वैल्यूज को वार फाइव को दे दिया है, राइट। और मैम अगर आप किसी मिडिल वेरिएबल को भी स्टैटिक दे देंगी ना, जिस तरह वार थ्री और फाइव से हटा देंगी, तो वो क्या हाँ जी करेगा, जितनी वैल्यूज बाकी वेरिएबल्स को असाइन हो सकती हैं उनको कर देगा, जितनी बच जाएंगी ना मिडल वाली वो सारी वार थ्री को असाइन कर देगा। ठीक हो गया। आप वार थ्री के साथ स्टैटिक लगा दें, फाइव से हटा दें, फिर इसको प्रिंट करें।
हाँ जी, हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें क्या से हो रहा है। वार 1 के अंदर पाकिस्तान चला गया, वार 2 के अंदर नेपाल चला गया, और जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज थी वो लास्ट वाली 2 में चलेगी, और बीच वाली जितनी रेस्ट रह गई थी वो उसने वार 3 को असाइन कर दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये था हमारे पास पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई पार्टिसिपेंट इसको एक दफा एक्सप्लेन करना चाह रहा है, रिवीजन करवाना चाह रहा है, तो फील फ्री टू आस्क। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम अपना टपल्स को ज्वाइन कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में क्या किया था, प्लस ऑपरेटर का यूज किया था, जो कि हम देखते आ रहे हैं मैम लास्ट मैंने में। चैट में कोड भेजा है, हम उस तरीके से कर सकते हैं इसको। देख लेते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। वो उन्होंने मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन की हैं एक टाइम के अंदर, तो उसका आउटपुट आएगा आई गेस। एक्स के अंदर एक्स आ जाएगा और उसकी टाइप स्ट्रिंग आ जाएगी। यस सर। हाँ जी, बिल्कुल लेकिन हम ये इस तरह भी कर सकते हैं। इसको हम जी टपल ही सर। कंसीडर करते हैं। चैट वाला कोड है ये टपल ही है, या ये तो या तो दूसरा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये टपल ही ये होगा। नो मैम, ये टपल नहीं है, ये मल्टीपल वेरिएबल जी को जी जी। हाँ जी हाँ वैल्यूज जी। असाइन की हैं। ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग हाँ है। जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हम इस तरह कर रहे हैं स्टार्टिंग कि से लाइक लेके वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, टपल नहीं बना रहे वेरिएबल से, हम जस्ट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। जिस तरह देखें, अब ये हमने टाइप ऑफ जी देखा, तो टाइप ऑफ जी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है विच इज दिस जी। सो अब ये हमारे पास एक और कंसेप्ट है, डबल को किस तरह ज्वाइन करते हैं। डबल को ज्वाइन करने का सेम वही मेथड होता है कि हम यूज कर लें, कॉन्कैट कर लें। तो ये जो हमने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन पढ़ा था, सेम ये वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, कॉन्कैटिनेशन का कंसेप्ट, जो कि हमने प्लस ऑपरेटर से यूज किया है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने एक टपल बनाया, ज्वाइन 1 ज्वाइन 2 एंड ज्वाइन 3। तो ज्वाइन 1 में क्या कर दिया है, ज्वाइन 3 को हमने क्या कर दिया है, कॉन्कैट कर दिया। सो जो ज्वाइन 1 की वैल्यूज हैं, जो ज्वाइन 3 की वैल्यूज हैं, इनको कॉन्कैट कर दिया गया है, जो कि थी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज। देखिए अब ये हमारे पास जो आ रहा है आउटपुट, इनको कंबाइन करके आउटपुट आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टपल्स में जो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल हमारे पास इस तरह होता है कि हम मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर होता है उसको यूज करते हैं, विच इज स्टैटिक। स्टैटिक को यूज करके अब देखिए यहाँ पर हम अपनी मर्जी से स्टैटिक को यूज करने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से इंटीजर दे सकते हैं कि उसको उतनी टाइम्स कर दो, राइट। मीन्स के मल्टीप्लाई इसी तरह इसलिए यूज होता है ना कि उसको उतने टाइम्स करना चाह रहे हैं, जिस तरह 2 लिखा है 2 टाइम्स करना चाह रहे हैं ज्वाइन 2 की वैल्यूज को। सो सेम वही वैल्यूज को क्या कर देगा, दोबारा लिख देगा, मीन्स कि उतनी दफा लिखेगा जितनी दफा हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। सो ये जो एग्जांपल 1 है, इसमें सिंपल हमने क्या किया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स का यूज करते हुए हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और टपल को असाइन कर दी वो वैल्यूज। और सिंपल ज्वाइन जो ज्वाइन 1 वाली एग्जांपल है, जिसमें इनको कर दिया 5 टाइम्स कर दिया इन सारी वैल्यूज को। वो फिर क्या करेगा, 5 टाइम्स लिख देगा, और किसके बाद लिखेगा, एक दफा जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उसके बाद हमारे पास उतनी वैल्यूज को 5 टाइम्स उसी ऑर्डर में लिखेगा, यानी कि 357 इस तरह करता जाएगा। तो ये सिंपल मीन्स के थोड़े छोटे दो ऑपरेटर मेथड्स थे जिस तरह वैल्यूज को इस तरह करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज किया, और उससे पहले हमने क्या किया था, कॉन्कैटिनेशन का यूज किया था।
अब हमारे पास टपल में कुछ मेथड होते हैं जो कि दो बुल्टिन मेथड्स होते हैं, काउंट मेथड एंड इंडेक्स मेथड। और हमने क्या किया था लास्ट टाइम में, क्या किया था, ये हमारे पास लिस्ट में भी यूज हुए थे, राइट। हमने काउंट में क्या किया था, हम अपना ऑकरेंस फाइंड आउट करने के लिए काउंट का यूज किया था। उसी तरह जब हम इंडेक्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो यूज इंडेक्स मेथड। काउंट में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑकरेंस आ जाती है, कि हमारे पास जो 4.5 किस ऑकरेंस में फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर और भी 4.5 हो, जो फर्स्ट टाइम में 4.5 लिखा हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और इंडेक्स में क्या होता है, हम अपना एलिमेंट को पास करते हैं और उसका इंडेक्स देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कितने कहाँ पे इसका इंडेक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल की हुई है, ये सिंपल वही इंडेक्स मेथड एंड काउंट मेथड है जो हमने देखा था स्ट्रिंग में, किस सॉरी, स्ट्रिंग में नहीं, हमारा लिस्ट में किस तरह अप्लाई होता है। ये सिंपल वही काउंट मेथड है एंड इंडेक्स मेथड है, कि इंडेक्स हम हमारे पास एक एक दफा ये देख लें कि एक दफा ये हमारे पास क्रिएट किया गया, T1 हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, काउंट फाइंड करें कि पाकिस्तान जो है कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, राइट। और जो हमारे पास ये हमारे पास काउंट मेथड का था, और उसके बाद हम वही एग्जांपल में देख रहे हैं कि हम इंडेक्स मेथड का यूज करें 5 का इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो दफा इंडेक्स 5 आया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये आई थिंक ये आएगा कि हमारे पास हमें बताएगा कि कितनी दफा आया है एलिमेंट, मैम राइट। मैम जो काउंट होता है ना, काउंट जो होता है वो रिटर्न करता है कि वो उसकी अक्रेंस कितनी दफा है। वो पहली वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो उसकी टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस बताता है इतनी दफा वो टपल में आया। ओके, हम एक इस तरह करते हैं कि एग्जांपल एक और, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को देख लेते हैं डाल यस के। मैम, इसमें पाकिस्तान ऐड कर दें या सूडान लिख दें वो दो दफा, अगर पाकिस्तान का पी कैपिटल, आई डोंट नो कि वो केस सेंसिटिव है कि नहीं, अगर पी बड़ा करके देख लें। केस सेंसिटिव होती है पाइथन। ये सर मेरे ख्याल से यही हुआ है, जिस तरह के ना उसका फर्स्ट ऑकरेंस देख रहा है, बट फर्स्ट ऑकरेंस तो है ही जीरो इंडेक्स पे। मैम मैंने अपने मैम काउंट इधर में रन तो कर उनको काउंट। मैंने अपने इधर रन करके हाँ देखा, जी। लेकिन मैंने इंटीजर वैल्यूज के साथ किया है, तो उसने मुझे काउंट बताया कि वो कितनी दफा आपके टपल में एग्जिस्ट करती है वो वाली वैल्यू। मैम आप एक दफ़ा दोबारा रन करें क्योंकि आपने पी वो बाद में सेट किया है। हाँ जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट हमें याद दिलाया है कि ये हमारे पास हमें बताता है ये कितनी दफा वैल्यू आई है। बहुत अच्छा आपने किया, ये हमें याद करवाया। मुझे भी ये बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा था कि काउंट, मुझे तो यही लग, सॉरी, ये किसी का माई का ओन है। तो मुझे भी, मैं कह रही थी, मुझे ये लग रहा था कि लाइक हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑकरेंस आएगी। सॉरी, तो ये फर्स्ट ऑकरेंस नहीं आएगी, ये हमारे पास हमें बताएगा कि हमें काउंट से क्या पता चल रहा है कि हमें बता रहा है कि इतनी दफा ये एलिमेंट आएगा। सो हम ये काउंट मेथड की ये फंक्शनैलिटी होती है। और उसके बाद यस मैम, इंडेक्स मेथड। टोटल नंबर ऑफ सेम एलिमेंट। हाँ, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। और इंडेक्स का होता है कि हमारे पास हमें इंडेक्स बताता है, राइट। और उसके बाद ये सिंपल हमने क्या किया, T1 को प्रिंट किया। इसी तरह यहाँ पर सोर्ट मेथड भी यानी कि अप्लाई होता है। सोर्ट मेथड क्या करता है, वैल्यूज को सोर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है। सो यहाँ पर ये किया हुआ है, हम रीरन कर लेते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास सोर्ट होकर वैल्यूज आई हैं, और ये हमने कहाँ पर और भी पढ़ा था, ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा था।
और बेसिकली ये जो एग्जांपल है यहाँ पर हमने क्या किया, ये लिस्ट की एग्जांपल है कि एक दफा लिस्ट को क्लियर किया, उसके बाद जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हमने चेंज किया। ये बेसिकली लिस्ट की एग्जांपल है, ये टपल के एग्जांपल है। टपल की एग्जांपल होगी, हमें कैसे पता चलेगा? अगर राउंड ब्रैकेट है देन इट इज टपल एग्जांपल, अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं देन ये हमारे पास है लिस्ट। तो ये हमारे पास है लिस्ट की एग्जांपल। अब हमें एक और डेटा टाइप होता है पाइथन में जो कि होता है सेट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट डेटा टाइप है विच इज डिक्शनरी। सेट्स एंड डिक्शनरी के बाद हमारे पास हमारा जो पाइथन का जर्नी है जिसमें हमने डेटा टाइप्स को देखना था वो हमारे पास मैम ऊपर वो कंप्लीट हुआ। एच इंडेक्स आप रिपीट कर दें। हाँ जी, ये जो मैंने अभी जो लिस्ट की स्लॉट के एग्जांपल, बाद आपने बताया ना वो एक दफ़ा रिपीट कर दें। सर नहीं इस नहीं, इससे एग्जांपल, ऊपर जो एच डॉट इंडेक्स थी, इससे ऊपर एच डॉट इंडेक्स। जी ये वाला, हाँ हाँ जी, जो जी एस्ट्रोट जी, ये इंडेक्स। इंडेक्स मेथड होता है, हमें इंडेक्स मेथड क्या करता है, हम इंडेक्स मेथड में अपना एलिमेंट को पास करते हैं और इंडेक्स मेथड हमें बताता है कि 5 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। और ये फर्स्ट ऑकरेंस वाला सिस्टम यहाँ पर होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जहाँ पर 5 होगा ये हमें उसका इंडेक्स पास करेगा। राइट, जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 टाइम्स 5 है, एक दफा 5 इधर आया देन हमारे पास लास्ट में आया है। सो 5 जो इधर आया है इसका इंडेक्स है हमारे पास 3 एंड इसका इंडेक्स हमारा लाइक लास्ट वाला एलिमेंट है। तो हमने इंडेक्स मेथड क्या करेगा, उसके फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। सर ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? जिस तरह ये 5 का इंडेक्स क्या है फर्स्ट टाइम में 3 है, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, 3। 3 कैसे, 0 जी जी, 1 अब समझ 2 आ गया। एंड 3। देखेंगे सेट। सेट हमारे पास लाइक लिस्ट एंड सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें क्या होता है कि हम अपना डिफरेंट टाइप्स का डेटा तो स्टोर कर लेते हैं, बट सेट हमें क्या एक फंक्शनैलिटी देता है कि इसमें हमें अलाउ करता है कि आप ना इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को यानी कि डाल नहीं सकते, आप सिर्फ यूनिक वैल्यूज को डाल सकते हैं। राइट, अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को डाल भी देंगे देन पाइथन इसको कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, ये जस्ट हमें ये बताएगा कि पाइथन इसमें क्या करेगा, वो डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज होंगी हमने जो असाइन किए हैं डाली हैं सेट में वो जस्ट उनको निग्लेक्ट कर देगा। और जो उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को निग्लेक्ट करने के बाद जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे उसको हमें रिटर्न करके दे देगा। ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। और इंडेक्स अनइंडेक्स का मतलब जब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज को उसने इस तरह कर दिया देन इट सिंपली मीन्स के इसमें इंडेक्स का कोई सिस्टम नहीं होता। राइट, इसमें हमने यानी कि जिस तरह इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट दूसरे डेटा टाइप्स में अप्लाई होता है, इसी तरह ये यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। इसने क्या बोला है कि हमारे पास अनइंडेक्स्ड है, यानी कि पाइथन इसको डिफरेंट इंडेक्स असाइन करता है डिफरेंट टाइम्स में। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं ये सेट क्या होता है। और यहाँ पर एक और भी बात है कि अनऑर्डर्ड है, जब अनऑर्डर्ड है जब अनइंडेक्स है इट सिंपली मीन्स कि अनऑर्डर्ड है। और अनम्यूटेबल मीन्स कि इम्यूटेबल है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। राइट, चेंज नहीं कर सकते यानी कि हमने असाइन तो वैल्यू कर दी देन उसमें कुछ ना ऐड करेंगे ना रिमूव करेंगे, ये हमारे पास अनम्यूटेबल यानी कि इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। और सेट में ये होता है कि इसको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और पाइथन में एक और भी डेटा टाइप होती है जो कि डिक्शनरी होती है, उसको भी हम करली ब्रैकेट से लिखते हैं। और जो सर काइद आपका हैंड रेज है, कोई मैम क्वेश्चन ये है आपका? जी जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये अनऑर्डर थोड़ा क्लियर कर ले, या को किसका मतलब क्या है अनऑर्डर का? हाँ जी, अनऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास हम इस तरह करते हैं, हम ना अपना जो दूसरे डेटा टाइप्स थे उसमें हमने हमारे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। राइट, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वैसे बेसिकली होती क्या है, उसमें ये होता है कि हम अपना ना इंडेक्स को पास करते हैं और ये हमें वैल्यू बता देता है। बट सेट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेट के केस में ये होता है कि सेट उसको डिफरेंट यानी कि हम ये कह सकते हैं उसका कोई इंडेक्स यानी कि लाइक हमें ना मतलब उसमें अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स होता है जो हमने अपनी वैल्यूज को इंडेक्स पास किया होता है, वो इंडेक्स पाइथन उसको असाइन नहीं करता। वो यानी कि ये होता है कि अगर डिफरेंट डुप्लीकेट वैल्यूज भी है ना देन उसको सिंपली वो ना निग्लेक्ट करेगा। उसको फिर जब एक दफा डुप्लीकेट वैल्यूज को वो निग्लेक्ट कर रहा है देन इट सिंपली मीन्स के जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स होंगे तो उनको डिफरेंट यानी कि एक दफा दूसरी दफा में
यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई इंडेक्स को दे रहा है वैल्यूज को, इट सिंपली मीन्स कि वो अपनी मर्जी से देगा। उसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स थी, हम उसे भी देखते हैं। एक्चुअली ये भी हो जाए देन उससे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे अनऑर्डर का जो कंसेप्ट था ना, वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, अब जो सिंपली मैंने एक सेट को क्रिएट किया, अब मैं क्या चाह रही हूँ, सेट की वैल्यू, सेट को ना यानी कि प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। देन अब हम देखेंगे कि कैसे ये प्रिंट होकर आया है। अब ये देखें, ये प्रिंट होकर क्या आया है। हमारे पास जो थी ना, यानी कि 22 टू टाइम्स लिखा है मैंने, 41 तो हाँ 1 टाइम लिखा, बट वन मैंने कितनी दफा लिखा, 2 टाइम्स लिखा। देन पाइथन में इसको क्या कर दिया कि जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको निगलेक्ट किया, और उसके बाद अपनी मर्जी से इन एलिमेंट्स को लिख दिया, और उनको क्या कर दिया, अपनी मर्जी से इंडेक्स दिया। हम ये कह सकते हैं ना कि अनऑर्डर्ड है, यानी कि ऑर्डर्ड फॉर्म में उसने इंडेक्स नहीं दिया, राइट। बिकॉज अनऑर्डर्ड इसलिए हो गया क्योंकि देखिए अब यहाँ पर डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया गया है। देन उसने अपनी मर्जी से एक इंडेक्स दे दिया। दिस इज वी कॉल अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स, और अनचेंजेबल, कि इसको चेंज नहीं कर सकते ये हमने, और डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ये सिंपली एग्जांपल थी जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज थी, और उसने पाइथन ने इसको क्या दिया। ईच एलिमेंट इन अ सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। इसका क्या मतलब था कि यूनिक होने चाहिए। यूनिक मींस के डुप्लीकेट नहीं होते वैल्यूज, और इम्यूटेबल सेट नो में बस हम चेंजेबल। वही कर सकते हैं। जैसे ये सेट जो है ये एक हाँ जी मैथ सर। का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इंटरसेक्शन भी होता है और यूनियन भी होता है। तो हाँ जी होता पाइथन में है। सेट से सिर्फ हम यही कर हाँ सकते जी हैं, ये सिर्फ अभी हम यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें बस अभी हम यही देखिए पढ़ रहे हैं पाइथन में सेट्स सिंपल, में। और हाँ जी। मेरा पूछने का मकसद था कि सेट में सिर्फ यही फंक्शन है या और भी हम चीजें कर सकते हैं इससे। एज देखिए पर हमारे माई पास बहुत नॉलेज सारी आप फंक्शनलिटीज होती हैं सेट में, यूनि और हम अपनी मर्जी यूनि से उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह होता है कि, हाँ जी। यस मैम, कंटिन्यू करें आप। क्लास, मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी। बेसिकली हम वो भी फंक्शनलिटीज होती है, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, सेट हमें अलाउ करता है। बाद, हाँ जी। उसके बाद सेट में मेथड्स हैं, ऐड, रिमूव, क्लियर एंड पॉप। ऐड से क्या पता चल रहा है कि हमारे हमारे पास एलिमेंट, उसको हम ऐड करते हैं, राइट। और रिमूव क्या करते हैं, उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। कोई भी एलिमेंट हम पास करेंगे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और क्लियर से क्या कर सकते हैं, हमारे पास वो वैल्यू बिल्कुल ही, यानी कि उसमें जो भी वैल्यूज होंगी उसको रिमूव कर देगा, उसको एम्प्टी सेट बना देगा। और पॉप से क्या होता है, रैंडमली कोई भी वैल्यू को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसको हम कोड की फॉर्म में भी करेंगे अभी। ये बेसिकली एग्जांपल दी हुई है जिसमें डुप्लीकेट्स उसने मैम रिमूव कर दिए हैं। एंड हाँ जी। मैम सेट के अंदर इंडेक्स का यानी कि सीक्वेंस अरेंज खुद ही हो जाएगा, यानी कि हाँ जी, उसको पाइथन वो खुद अपनी मर्जी से इंडेक्स देता है। इसीलिए तो हमने क्या देखा कि पाइथन में जो सेट्स होते हैं वो अन इंडेक्स होते हैं और अनऑर्डर्ड होते हैं। उसको हम जो ऑर्डर देंगे वो पाइथन उसको अपनी मर्जी से एक ऑर्डर में दे देगा, एंड उसको अन इंडेक्स कर देगा। बेसिकली अन इंडेक्स का मतलब यही है कि हम उसको अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स को दे देगा, जिस तरह डुप्लीकेट वाले एग्जाम्पल में भी हुआ, और इसी तरह होता है। डुप्लीकेट वाली एग्जाम्पल में अगर हम स्ट्रिंग्स भी देते थे, देन वो स्ट्रिंग्स को भी अपनी मर्जी से, हाँ जी। मैम ये ऊपर ट्रू क्यों नहीं प्रिंट हुआ? हाँ जी। ये ट्रू क्यों नहीं प्रिंट हुआ? ट्रू एंड फॉल्स इसको पाइथन निग्लेक्ट करता है। सेट में ये अलाउ नहीं करता कि हम अपना बुलियन वैल्यू डालें, यानी कि ट्रू भी लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं, देन उसको सिंपली वो निग्लेक्ट करेगा। ये एक और फंक्शनैलिटी अगर हम होती है इसको सेट में। स्ट्रिंग में लिख दें, अगर हम ट्रू में सी को मतलब, वो तो फिर तो वो स्ट्रिंग में
हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हुआ है। ओके मैम। राइट। सो डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड इन सेट, ये डुप्लीकेट की एग्जांपल दोबारा दी हुई है। और इसी तरह अब हम देख लेते हैं लेंथ एक फंक्शन होता है, जिस तरह एलियन का फंक्शन होता है, हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था एलियन किस तरह वर्क करता है, हमें लेंथ दे देता है। और एक्सेस एटम्स वी कैन, जिस तरह मैंने बताया ये अनइंडेक्स होते हैं और अनऑर्डर्ड होते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई ना एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। But you can loop through the set items using a for loop or ask if specified is present in a set by using in operator। यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हुए हम मतलब ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास हमारे पास सेट में मौजूद है या नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था, मेंबरशिप ऑपरेटर हमें ट्रू एंड फॉल्स में क्या देते हैं, हमें आंसर देते हैं, राइट। ट्रू एंड फॉल्स में बता रहे होते हैं कि हमारे पास लाइक अगर हमने कुछ देखना चाह रहे हैं, ये हमारे पास एलिमेंट है और ये हमारे पास सेट में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ये इंडेक्सिंग का यानी कि एक तरह से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये एलिमेंट हमारे पास सॉरी सेट में मौजूद है या नहीं है। वो यूज इन एंड नॉट इन, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सेट बनाया एंड उसके बाद हम एक स्ट्रिंग देख रहे हैं कि हमारे पास सेट वन में है या नहीं है। अगर है देन प्रिंट ट्रू, इफ नॉट देन प्रिंट फॉल्स। सिंपल यहाँ पर वही काम किया गया है कि ट्रू एंड फॉल्स को यानी कि किया गया है। और ये वाली एग्जांपल भी सेम वही है। अपडेट एक फंक्शन होता है सेट में जो कि हमें यानी कि S1 और S2 की वैल्यूज को कंबाइन कर देता है। उसको हम क्या करते हैं, S2 को अपडेट कर दो। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक दफा जो S1 की वैल्यू है ना, उस अपडेट का मतलब क्या हो रहा है कि S2 को ये अपडेट S1 में ये अपडेशन कर दी गई है। जो हमारे पास फर्स्ट टाइम में हम वैल्यू लिखते हैं उसमें वो अपडेट कर देता है, राइट। अपडेट का मतलब ये हुआ, पहले तो वैल्यूज को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। और कंबाइन किस ऑर्डर में करेगा, जो हमारे पास हम उसको आर्गुमेंट में वैल्यू को यानी कि सेट असाइन आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं उसको देखेगा एंड दोनों वैल्यूज को कर देगा क्या, एक दफा में कंबाइन कर देगा। जिस तरह आई थिंक इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन वाला कॉन्सेप्ट होता है और सिंपल, और उसको क्या कर देगा। अब S1 सेट वन की जो वैल्यू है ये परमानेंटली चेंज हो गई है, बिकॉज हमने क्या किया, हम क्या कह रहे हैं कि सेट वन और सेट टू को क्या कर दो, अपडेट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, जो फर्स्ट टाइम में वैल्यू हमने दी है विच इज सेट वन, तो सेट वन क्या हो गया, परमानेंटली अपडेट कर दिया गया है। अब सेट वन की वैल्यू क्या है, ये है। इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये है। मैम फिर इसमें क्यों ट्रू दिया है, इसमें तो ट्रू स्ट्रिंग में नहीं है। और फॉल्स क्यों नहीं दिया? यस। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही, ये मैं कल आपको क्लियर करके दूंगी। मैंने पढ़ा था कि हम इस तरह करते ओके। हैं कि जब ट्रू एंड फॉल्स देते हैं इट सिंपली निग्लेक्ट दोज वैल्यूज, बट आई डोंट नो ये हमारे पास ट्रू दे रहा है एंड फॉल्स नहीं दे रहा। ये मैं इस तरह करूंगी, कल आपको ना स्टडी करके इसका आंसर दूंगी एंड ये समझा दूंगी कॉन्सेप्ट कोड के जरिए। ओके। ओके ओके मैम। जज़ाकल्लाह। ओके मैम। इसी तरह हमारे पास जिस रिमूव वाला हमने स्लाइड में देखा था, रिमूव मेथड यूज होता है। रिमूव मेथड क्या करता है, हम अपनी मर्जी से उसको कोई दे रहे हैं वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कर दो, सेट वन से रिमूव कर दो। ये वही एग्जांपल है, इसने रिमूव किया एंड डिस्कार्ड भी सेम वही वर्क कर रहा है कि हम वैल्यू को यानी कि रिमूव कर रहे हैं एंड डिस्कार्ड कर रहे हैं। देखिए नेम से पता चल रहा है सिंपल मेथड्स हैं। और बेसिकली हम पाइथन में बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हमें हर एक एक मेथड का आना जरूरी है। ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूजिंग मेथड्स होते हैं, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि एक दफा हमने सेट बना लिया, उसमें कैसे रिमूव कर रहे हैं, कैसे उसमें अपडेशन कर रहे हैं। ये बाकी हर एक एक का जानना, या यानी कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमारे पास बहुत सारे भी मेथड्स हैं ना, जरूरी नहीं कि हर एक मेथड का आना जरूरी है। जस्ट हमें बेसिक पता होना चाहिए किस तरह एडिशन हो रही है, किस तरह ये हो रहा है, सिंपल मेथड्स हो रहे हैं। सो सिंपल ये रिमूव मेथड क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। इसी तरह और डिस्कार्ड मेथड का भी यही फंक्शनैलिटी है, रिमूव कर देता है।
क्लियर क्या करता है, हमारे पास सारी वैल्यूज को यानी कि डिलीट करके उसको एम्प्टी कर देता है। ये हमारे पास हमने एक और भी डेटा टाइप में पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था क्लियर किस तरह वर्क करता है। एक्चुअली ये आप लोगों को ना मिक्सअप हो रहे होंगे, बिकॉज जब मैंने पाइथन को यानी कि लर्न किया था, देन मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, इम्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, सेट टपल एंड लिस्ट में कैसा डिफरेंस होता है। मुझे तो बिल्कुल ये सेम लगते थे, बट ये हमारे आप लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे होंगे। देन फील फ्री, आप लोगों को इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, टपल्स को प्रैक्टिस करनी होगी, सेट्स को प्रैक्टिस करनी होगी। एंड उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, स्ट्रिंग्स पढ़ा था, उस इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर ये आपको कंसेप्ट बहुत इजी लगेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल यानी कि सेट से नाम से पता चल रहा होगा किस तरह सेट कैसे वर्किंग होती है, और सेट क्या डेटा टाइप है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। सो ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेंगे। और सिंपल मैंने क्या किया है, सिंपल हम वही मेथड, रिमूव मेथड, क्लियर मेथड एंड डेल मेथड, डेल जिस तरह हमने अभी मैं टपल में पढ़ा था, डेल यहाँ पे भी वर्ड्स होता है कि डेल डेल कर दो सेट वन को, सिंपली उसको हमारा जो होता है यानी कि रिमूव कर देता है, मेमोरी से रिमूव कर देता है। जब 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 हम उसको दोबारा प्रिंट करवा रहे होंगे, देन पाइथन उसको करेगा, ये तो हमारे पास था ही नहीं। देन वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। सर जो हेब का हैंड रेज है, काइंडली सर आप माइक ऑन कर दें, क्वेश्चन पूछ लें अपना। मैम वो आप सेट में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ऐड कर सकती हैं, वो उसको निग्लेक्ट नहीं करता। वो आई गेस ओके पहली सर। दफा उसने क्यों इशू दिया, उसको आप वैसे ऐड कर सकते हो। ओके सर। इसीलिए फिर ये ट्रू को उसने निग्लेक्ट नहीं किया, और जो हमारे पास पिछली एग्जांपल थी ट्रू एंड फॉल्स को उसने ऐड किया है। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल थी। सो क्लास आप इसको जरूर यानी कि क्वेश्चन को, इन सब कोड्स को कोड कीजिएगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। और इसमें सारा भी यानी कि जो हमारे पास क्लियर, डिस्कार्ड, क्लियर, और ये जो मेथड्स हैं मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, जिस तरह ये डेल यहाँ पे भी यूज हुआ है, टपल में भी यूज हुआ है, इसको हम लिस्ट में भी आई थिंक यूज कर सकते हैं। वैल्यू को परमानेंटली ये रिमूव कर देता है। ये बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड है, ये क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी उसको रिमूव कर देगा हमारी मेमोरी से। और जब हम उसको दोबारा में प्रिंट करवा रहे होंगे, देन सिंपली क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा, भाई ये तो हमारी मेमोरी में है ही नहीं, और आप ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में, अभी टपल्स वाले एग्जाम्पल में पढ़ा। सो सिंपल यहाँ पर भी डेल का कीवर्ड यूज किया गया और क्लियर का यूज किया गया, क्लियर वैल्यूज को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ज्वाइन सेट्स। ज्वाइन सेट्स वाला सेम वही कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रिंग्स में भी था, जो लिस्ट में भी था, टपल्स में भी था। क्या होता है, कंकैटिनेशन वाला, सॉरी कंकैटिनेशन नहीं, यूनियन। जिस तरह सर ने क्वेश्चन पूछा था कि हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं, जो ये जो सेट की फंक्शनैलिटीज होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो यस, हम हर एक जो भी सेट्स की फंक्शनैलिटी होती है, जो मैथ वाले सेट होता है ना, ये सिंपल वही सेट है। यानी कि मैथ में भी यही होता है कि हम वैल्यू को सेट में यूनिक वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे भी वही है, यूनिक वैल्यूज होती हैं। उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनियन अपडेट, ये फंक्शंस हैं, बहुत इजी फंक्शंस हैं ये। अभी तो जस्ट एक मिनट रह गया, सो हम इस तरह करेंगे, कल सेट के मेथड से स्टार्ट करेंगे। और आज हमने क्या किया, ये जो यूनियन वाला है ये हम कल देखेंगे। यूनियन क्या करता है, बेसिकली वैल्यूज को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, एंड उसको हमने जिस तरह यहाँ पर एक सेट थ्री वाले, चले हम इस तरह करते हैं। अब जस्ट एक मिनट रह गया, ये हम कल करेंगे यूनियन से, हम यानी कि इसके मेथड से कल देखेंगे। सो आई होप क्लास आप लोग को ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सब स्लैक में यानी कि फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, यानी कि अपना क्वेश्चन पूछा करें। कुछ नहीं भी समझ आ रहा होता तो पूछ लिया करें कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, मैम मेरा एक बता दें। क्वेश्चन है। हाँ जी सर, प्लीज। मैम हमने जो पैथन को कोर्स जितना भी कर लिया, क्या हम हैकाथॉन में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, एग्जैक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं ओके। एक छोटी सी बात करूंगी। सर जफर कहते हैं कि हमें हैकाथॉन में जाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हम हैकाथॉन में जा ही इसलिए रहे होते हैं, हम लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। जब मेरा फर्स्ट हैकाथॉन था, मुझे भी बस पाइथन बेसिक्स आता था, एंड मैं हैकाथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको कुछ और भी नहीं आता, देन सिंपल आप उनको बोल दो, भाई मैं आपके यानी कि जो प्रोजेक्ट का आईडी है उसमें डिस्कशन करें, एंड उसको उनको बोल दे कि मैं भाई प्रेजेंटेशन वाला जो वर्क है वो आप मुझसे करवा लें, ये मेरा फर्स्ट हैकाथॉन है। मीन्स कि आप इस तरह बोल के अपना कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है। सो आई होप सर थैंक यू। दिस एड्रेस योर क्वेश्चन। यस सर, मैम ऑल राइट। हाँ जी। मैम वो हाँ जी जो मैम। सर जोहेब कह जी जी, वो जो सर जोहेब कह रहे थे ना ट्रू फॉल्स, वो भी मैंने तो किए, तो मेरा तो वो, अगर मैं ट्रू एलिमेंट देती हूँ या फॉल्स, तो एरर देता है।
बाय चाम योर कोलैब भी, और अगर ट्रू फॉल्स को नहीं देती तो फिर वो एरर नहीं देता। एक्चुअली ये मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। हम इस तरह करेंगे, कल जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको कल दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या सिस्टम है। ये मैंने जब पढ़ा था कुछ था, मुझे भी समझ याद नहीं आ रहा है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स का कुछ इशू होता है कि आई थिंक ये निगलेक्ट करता है या नहीं निगलेक्ट करता। कल मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। मैम चलो मेरे को तो ठीक है। मैं आईडी जी सर। आईडी का बहुत इशू है। आईडी का बहुत, जी जी मैंने सर, जी सर वीएस कोड पे रन किया है, वो वहाँ पे रन कर रहा है। और मैंने जी सर, ये आईडी का इशू है। चैट जीपीटी से भी पूछा है, वो कह रहा है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये सर फिर कोलैब का इशू होना है, बिकॉज हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में देखा कि ऑपरेटर वाले में भी कोलैब कोई इशू कर रहा था। लाइक उसमें जो हमारे पास डिजायर्ड आंसर है वो नहीं दे रहा था स्ट्रिंग में। स्ट्रिप वाला मेथड में शायद जब मैम बीना करवा रही थी देन हमें क्या एरर जनरेट हो रहा था या फिर डिफरेंट आउटपुट शो हो रही थी। ये कोलैब का थोड़ा इशू होता है, सो इसीलिए हो रहा होगा। देन मुझे लगता है कि ये इशू होना है। बट जिस तरह सर ने बोला कि चैट जीपीटी ये हमें बता रहा है कि हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, देन मुझे भी ये लगता है हम ट्रू एंड फॉल्स को ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट आईडी का डिफरेंस है। क्या पता ये जैसे कोलैब, मैम बाय चाम में भी यही हमारा एरर आ टाइम रहा हो। टाइम हो गया। जी मैम एग्जैक्टली। जी सर। टाइम ओके। हमारा हो गया। अल्लाह जी सर, हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।